ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी, जय मामा तंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को ढेर सारे आशीर्वाद। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों अकाल मौत क्या है इसके बारे में इस कथा में आप सभी को बताया जाएगा। मेरे भक्तों, जो परिवार के इंसान काफी कष्ट में आकर मनुष्य का जन्म 84 योनि भटक कर होता है या अच्छे कर्म लेकर आप मनुष्य का जन्म आप लेते हैं, तो परिवार के इंसान अपने परिवार में किसी भी मार्ग में अगर वह इंसान रहता है, बिजनेस में हो, पढ़ाई के लाइन में हो या किसी अन्य अपने अपने मार्ग में, जो बच्चे बच्चियां परिवार के सदस्य माता पिता, ये कथा हर बच्चा बच्ची अपने परिवार के लिए है, बच्चे के लिए भी है ये उद्देश्य और माता पिता के लिए उद्देश्य है। तो आप परिवार में किसी भी मार्ग में आप जाते हो, उस मार्ग में आप असफलता हो जा रहे हो, अनेक बिजनेस से आप नुकसान हो जा रहे हो, तो आप उस मार्ग में मेरे भक्तों आप नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इस तरह से एक और बात यह है, किसी भी मार्ग में आप जाते हो तो आपका आप ऐसे करना कर डालते हो मेरे भक्तों, ताकि शर्मिंदा आप इतना हो जाते हैं ताकि आप अपने सर को मुंह दिखाने का लायक पब्लिक के सामने आप नहीं रहते हो, तो उस समय आपको यही होता है अपने जीवन को त्याग देना। मेरे भक्तों याद रखिएगा, जब आप मनुष्य का जन्म बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत ही आसान तरीके से, या तो 84 योनि भटक के आपके जीवन को प्राप्त होता है मनुष्य, और एक अच्छे कर्म करके जीवन प्राप्त होता है मनुष्य का। तो उस समय आप यही सोचते हैं, हर मार्ग में आप असफलता हो जाते, जीवन से आप तबाह हो जाते, परेशान, तो आप ये सोचते हैं कि हमें जीवन को त्याग देना चाहिए। ऐसे हमारे परिवार के सदस्य क्या करते हैं, फांसी ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं, या तो सुसाइड कर लेते हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये सब करना आप भूल जाइए, ताकि यही होता है अकाल मौत। समय रहते हुए अपना जीवन को त्याग देना, प्राण को छोड़ देना, यही होता है मेरे भक्तों अकाल मौत। जैसे जीवन रहते हुए आप अपने जीवन को जानबूझकर प्राण को त्याग देना, जैसे रेलवे स्टेशन में जानबूझकर सो जाना, तो जानबूझकर सुसाइड कर लेना, फांसी लगाना, जहर खाना या एक्सीडेंट होना, ये सब अकाल मौत होता है। जब आप अकाल मौत में जाते हो, आप यही सोचते हैं कि हम जीवन में तबाह हो गए हैं, जीवन यापन करके हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो हमें जीवन और त्याग देना है। तो मेरे भक्तों, जब आपका जीवन रहते हुए अगर आप जीवन को त्याग करना चाहते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है मेरे भक्तों, बेवकूफी है। आप ये इस तरह ना करें, ताकि जितना कष्ट आपके जीवन में होता है, जीवन में आपका चल रहा है, उस कष्ट को लेकर आप सुसाइड करना चाहते हो, जीवन को त्याग कर देना चाहते हो,
तो आप जीवन को, उस कष्ट को लेकर आप अपने जीवन को प्राण त्याग देना चाहते हो, तो वह सबसे बड़ी आप बेवकूफी है, गलती कर रहे हो। आप क्या समझते हो कि हमें जीवन को त्याग देकर हमें शांति मिल जाएगी, हमें आराम होगा हमारे जीवन में, हमारे प्राण को शांति मिलेगा, आत्मा को? ये नहीं, कभी भी नहीं होगा। जो कष्ट आपके जीवन में है, वह कष्ट को लेकर आप जीवन को त्याग देते हो, तो उससे अधिक गुना आप कष्ट में रहते हो। आप सीधे, अगर आप समय रहते हुए, आपका वायु रहते हुए, आपका उम्र रहते हुए अगर जीवन को त्याग देते हो मेरे भक्तों, तो आप सीधे प्रेत योनि में चले जाओगे। और यहाँ प्रेत योनि में जो इंसान चला जाता है, कष्टों का ढेर सारा उस आत्मा को मिलती है। इसलिए आप सभी यही हम उम्मीद रखेंगे कि आप सभी अकाल मौत अपने जीवन को त्याग देने से पहले एक बार सोच लीजिए कि जीवन, मनुष्य जीवन क्या होता है और अकाल मौत क्या होता है। अकाल मौत में जो इंसान जीवन त्याग करते हैं, सुसाइड करते हैं, सारा आत्मा अकाल प्रेत योनि में चला जाता है। और प्रेत योनि में जहाँ वह इंसान जाता है मेरे भक्तों, जो कष्ट को लेकर आप प्राण को छोड़ते हो, उससे कई गुना कष्ट आपका बढ़ जाता है, होता है। ये मत सोचे कि हमें जीवन प्राण छोड़ देने से हमारे जीवन को शांति मिलेगी, हमारे आत्मा को शांति मिलेगी, कभी नहीं। जो कष्ट आपका था उससे कई गुना कष्ट होगा, प्रेत योनि में भटकते रहोगे, फिर अपने परिवार को परेशान करोगे और आप कष्ट में रहोगे, लेकिन आपका परिवार भी कष्ट में परेशान आप कर डालोगे मेरे भक्तों। तो अब सभी से यही उम्मीद रखेंगे, अपने जीवन को सुसाइड करने से पहले एक बार अवश्य सोच लीजिए बैठकर। जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि सिर्फ मनुष्य जीवन मिलकर सुखी सुख होता है, ये कभी भी नहीं होता है मेरे भक्तों। जब हम रोड पर चलते हैं तो रोड एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं मिलती है। कभी टेढ़ा भी मिलेगा, कभी सीधा भी मिलेगा, कभी उबड़ खाबड़ भी मिलेगा, और कभी चढ़ाव तो कभी ढाल। उस रोड को आप गोल फरमाइएगा। जिस रोड में हम चलते हैं उस रोड को सही करने वाले ठेकेदार कितना मेहनत से उसको सही करते हैं, लेकिन जीवन उसको सही करते हैं, उसके बावजूद भी रोड उबड़ खाबड़ हो जाता है। किस भी उसमें चलता है, एनी टाइम 24 घंटा यात्रा करते हैं, सफर करते हैं, वाहन, मोटरसाइकिल, पैदल, इसी तरह उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब जीवन का यात्रा करते हैं मेरे भक्तों, तो कभी ना कभी हमारे जीवन, कभी सुख कभी दुख हमारे जीवन को आते हैं, और एक समान हमारे जीवन को जीने का अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि हम जिस तरह कलयुग में कर्म करोगे उसी तरह हम जीवन का यात्रा मंगल होगा, मिलेगा मिलेगा। तो आप एक सही कर्म करोगे। कलयुग कर्मों का युग है। पहले का कथा में आप सभी को हम बताया गया था कि कलयुग कर्मों का युग है। आप जिस तरह इस कलयुग में कर्म करोगे उसी प्रकार आपको जीने का अधिकार मिलता है मेरे भक्तों। इसलिए कोई आपको कष्ट नहीं देता है, आप ही खुद कष्ट अपने शरीर को, अपने परिवार को कर लेते हो, और बाद में कहते हैं ईश्वर हमारे नसीब खराब लिखे हैं। ये कलयुग है, कर्मों का खेल। अब जिस तरह कर्म करोगे मेरे भक्तों, उसी तरह आपका जीने का उद्देश्य आपको मिलेगा। आप एक अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे जीवन यात्रा मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो ही आपके जीवन में कष्ट भरा जीवन यापन करने का उद्देश्य मिलता है। तो आप सभी को समझ में आ गए होंगे आज की कथा में कि अकाल मौत क्या होता है। तो अगले प्रोग्राम में आप सभी के बीच लेकर हम उपस्थित रहेंगे। जीवन उतार चढ़ाव हमारे
यात्रा में क्यों आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी।